स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ भैया। गणित में क्या चला है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, रेशियो और प्रपोर्शन हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आधार जो है टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइप वाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे सिक्कों पे आधारित प्रश्न। ठीक, आज शुरू करेंगे। बाकी इसके पहले हम जो भी सवाल में आपको प्रॉब्लम है भैया कमेंट में आप नंबर डाल दीजिएगा, उसका हम शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, एक दो मिनट का जो भी रहेगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते भैया, ये अच्छा नहीं लगता। कम से कम वीडियो देखिए, उसमें कमी क्या है सही क्या उसको बताइए। जो सवाल नहीं आ रहा उसको, ऐसा नहीं कि सब लोग विद्वान हो गए कि एक तरफा पूरा हल कर दिए। जो फंस रहा है उसको आप डालिए, हम बताने के लिए तात्पर्य भैया। ठीक, चलो नहीं पूछेंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं भैया। फिलहाल चलते हैं, हमारा कर्तव्य बताना, हम बताएंगे सिक्कों पे आधारित प्रश्न। ठीक, तो पहले कुछ समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है, उसके बाद में आगे चलते हैं भैया। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, सिक्कों पे आधारित में कंसेप्ट क्या है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। सिक्कों पर आधारित, सिक्कों पर आधारित, यहाँ लिखिएगा कंसेप्ट, सिक्कों पर आधारित कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है इसमें आपको समझना है भैया, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं टाइप का, सबसे पहले बात करते हैं सिक्के के टाइप का। ठीक, तो सिक्के का टाइप जो सवाल पूछेगा आपसे उसमें ज़्यादातर मोस्टली आपका रहेगा 1 रुपये का सिक्का, या रहेगा 50 पैसे का सिक्का, या रहेगा 25 पैसे का सिक्का, या 20 पैसे का सिक्का रहेगा, या रहेगा आपका 10 पैसे का सिक्का। ठीक, ये सब आपका देखिए RS मतलब रुपया हो जाएगा, P फॉर पैसा। ठीक, इस टाइप इतने टाइप का ज़्यादातर मोस्टली आपसे पूछता है। तो अब बात की जाए भैया, सिंपल सी बात है कि बताइए 1 रुपये में, बताइए 1 रुपये में कितना पैसा होता है। पहले ध्यान दीजिए, 100 पैसा होता है, 100 पैसा। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ठीक, अब बात की जाए कि सिक्कों की संख्या, मान लीजिए सिक्कों की संख्या बराबर अगर पूछा जाए आपसे, तो मूल्य बराबर क्या होता है, पहले यह ध्यान दीजिए। मूल्य बराबर होता है सिक्कों, सिक्कों, सिक्कों का प्रकार, सिक्कों का प्रकार इंटू सिक्कों की, सिक्कों की संख्या। ये आपका कंसेप्ट है भैया। मतलब मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, सिक्कों का प्रकार इंटू सिक्कों की संख्या। मान लीजिए कि अगर सिक्का जो है हमारा 10 पैसे वाला है और संख्या है 10 सिक्कों की, तो कितना बनेगा, 100 पैसा बनेगा भैया। ये मूल्य हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। तो मूल्य बराबर क्या होता है, सिक्कों की सिक्कों का प्रकार और यहाँ पे सिक्कों की संख्या किसके बराबर होता है, मूल्य बराबर। ठीक, तो अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिए कि बताइए सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ से फार्मूला बनेगा सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर, इधर देखिए बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य बटे में सिक्कों का प्रकार, मूल्य बटे में सिक्कों का प्रकार। ठीक, ये आपका पहला हो जाएगा कंसेप्ट। इसको कब लगाना है, जब आपका मूल्य दिया रहे और प्रकार दिया रहे सिक्का का और संख्या पूछे, तब आपको ये लगाना है। ठीक, दूसरा अगर इसमें पूछे सिक्कों का प्रकार क्या होगा, सिक्कों का प्रकार, सिक्कों का प्रकार, तब भी क्या होगा, मूल्य ऊपर रहेगा। ठीक, मूल्य बटे में क्या हो जाएगा फिर, सिक्कों की संख्या, मूल्य बटे में क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या। ठीक, आपको ये दोनों याद रखना भैया। पहला कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ये है आपका, सेकंड पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट ये है। आपको ध्यान रखना है कि मूल्य बराबर सिक्कों का प्रकार गुणे में सिक्कों की संख्या। अगर संख्या पूछेगा तभी मूल्य को प्रकार से भाग देना है, अगर प्रकार पूछेगा तो मूल्य को संख्या से भाग देना है। इतना याद रखना भैया। थोड़ा फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, देखिए। ध्यान दीजिए भैया, मूल्य बराबर क्या होता है, सिक्कों का प्रकार, सिक्कों का प्रकार गुणे में सिक्कों की संख्या। ठीक, अब
इसमें से देखिए अभी आपको ध्यान रखना है अमाउंट बराबर क्या, अमाउंट मान लीजिए इसको, ठीक, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ कॉइन्स, टाइप ऑफ कॉइन्स, और यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक, थोड़ा सा इंग्लिश में इसको लिखने का प्रयास कर भैया, फिलहाल आपको हिंदी में ध्यान देना है। संख्या पूछे, ध्यान रखना आपको, संख्या पूछे चाहे प्रकार पूछे, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर संख्या पूछेगा, अब इसको हम थोड़ा शार्ट में लिख रहे हैं भैया, अगर संख्या पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है मूल्य बटे में प्रकार, मूल्य बटे में प्रकार। ठीक, अगर प्रकार पूछेगा, अगर प्रकार पूछेगा तो ध्यान रखना है मूल्य बटे में संख्या, और किसका रहेगा ये भी ध्यान रखिए, संख्या रहेगा सिक्कों का। देखिए अब जो आपका बड़ा में था इसको हमने छोटा कर दिया। अगर चाहे आपसे संख्या पूछे चाहे मूल्य प्रकार पूछे, आपको ध्यान रखना है अगर संख्या पूछेगा तो मूल्य बटे में प्रकार, अगर प्रकार पूछेगा तो मूल्य बटे में संख्या। अगर इतना आपको पता है तो समझ लीजिए सिक्के का कोई भी सवाल रहेगा गारंटी भी है 100% कि आपका सिक्का का सवाल बन जाएगा। ठीक, तो चलिए सवाल को शुरू करते हुए, छोटा छोटा सवाल है आपका, 10 क्वेश्चन कराते हैं। टॉपिक रहेगा सिक्कों की संख्या ज्ञात करना, सिक्कों पे आधारित प्रश्न। ठीक, चलिए सिक्कों का प्रकार देखिए, सवाल नंबर 96 है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपका कि एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 हो, टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, 240 रुपया। यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पहला 144, दूसरा का ऑप्शन 192, तीसरा 48, चौथा 120 है। आपको 25 पैसे सिक्कों की संख्या बतानी। हमने कहा भी आपको टेबल याद रखना, पहले आपको लिखना है प्रकार, ध्यान रखिए, पहले लिखना फर्स्ट प्रकार, दूसरा का लिखना है सिक्का, तीसरा का लिखना है आपको मूल्य। ठीक, तो यहाँ देखिए कितने प्रकार के सिक्के हैं भैया, सिक्के हैं 3 प्रकार के, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। किस अनुपात में दिया गया है इसको देखिए, ये दिया है 5:6:8, इस अनुपात में दिया गया है। ठीक, अब टोटल अमाउंट निकाल लीजिए, तो ये देखिए इसके साथ में क्या लगा दीजिए, x। अगर 1 रुपये का 5 सिक्का है, देखिए भी ध्यान से, 1 रुपये का अगर 5 सिक्का है तो यहाँ कितना रुपया बनेगा, 5x। यहाँ देखिए 50 पैसे का अगर 6 सिक्का है तो 5 छक हो जाएगा 300x। अब ध्यान रखना ये वैल्यू जो आएगा पैसे में रहेगा, पैसे को रुपए में अगर बदलना है तो हमेशा 100 से भाग करेंगे, तो ये इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ 100 से भाग कर देते हैं। यहाँ देखिए 25 से कितना हो जाएगा, 200 पैसा। अब इसको रुपए में बदलना है, डायरेक्ट 100 से भाग कर दीजिए। ठीक, यहाँ से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3, यहाँ से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो देखिए कितना हो गया 5x प्लस में 3x प्लस में 2x, 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10x, और 10x बराबर कितना रुपया बना टोटल, 240 रुपया। 10x बराबर कितना बना, 240, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कैंसिल, ये भी रुपया रहेगा आपका, वो भी रुपया, रुपया रुपया कैंसिल, तो x बराबर कितना बना 24, x बराबर कितना बना 24। पूछा है कि बताइए 25 पैसे सिक्कों की संख्या, तो आपको गुणा करना है इसमें, तो 8 गुणे में 24, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16, 3 19, यानी सिक्कों की संख्या हो जाएगी 25 पैसे सिक्कों की संख्या हो जाएगी 192। राइट आंसर होगा आपका 192। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक, नोट कर लीजिए, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए भैया अगले सवाल पर है, सवाल नंबर 97 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपया है। कुल धनराशि कितना है, टोटल अमाउंट 640 रुपया है। कुल धनराशि कितना है, 640 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो पहले देखिए कितने प्रकार के नोट हैं, टाइप लिखिए, टाइप, यहाँ प्रकार लिखिए, प्रकार, यहाँ लिखिए नोटों का प्रकार, यहाँ लिखिए भैया नोटों की संख्या, यहाँ लिखिए नोटों का मूल्य। ठीक, तो देखिए कितने प्रकार का नोट है आपके पास, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया। देखिए 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है,
और 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है। अब कह रहा प्रत्येक प्रकार की संख्या समान है, मतलब एक्स एक्स एक्स। अब देखिए टोटल, अगर 1 रुपये का नोट है, एक्स नोट है, तो कितना रुपया बनेगा, एक्स रुपया बनेगा। यहाँ देखिए 5 रुपये का अगर एक्स नोट है तो यहाँ कितना मूल्य बनेगा, 5x। यहाँ 10 रुपये का एक्स नोट है तो 10x बनेगा। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10, 5, 15, 15x, 16x, और 16x बराबर टोटल अमाउंट कितना है, 640। तो ये 16 चौको कितना हो जाएगा, 64, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 40। पूछा क्या अभी अब कि कुल मिलाकर उसके पास नोटों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे x नोट है, यहाँ पे x नोट है, यहाँ पे x नोट है। टोटल कितना नोट है, 3x, और x बराबर कितना निकला है आपका, 40। तो 3 गुणे 40 यानी कितना नोट हो जाएगा, 120 नोट। टोटल कितना नोट हो जाएगा, 120 नोट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले सवाल पे है, सवाल नंबर 98 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले 1 रुपये वाले 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का मूल्य क्या है। तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य मिलाकर मूल्य क्या है। देखिए भैया क्या दिया है, सबसे पहले कितने प्रकार का सिक्का है आपका, 1 रुपये वाला है तो 1 RS लिख दीजिए। 50 पैसे का सिक्का है तो 50 पे लिख दीजिए। और आपका अगला सिक्का कौन सा है, 25 पैसे वाला, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25 भी। ठीक, आगे क्या कह रहा है, जिनकी कुल संख्या, टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 175। संख्या कितनी है, 175। फिर क्या कह रहा है आगे देखिए, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, यानी इसका अगर x, इसका x, इसका x कुल मूल्य बराबर है तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या है, मूल्य बताना भैया। ठीक, हमने कहा था सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिए हमेशा देखिए संख्या पूछेगा चाहे प्रकार पूछेगा, आपको मूल्य को संख्या से भाग, मूल्य को प्रकार से भाग करना भैया। ठीक, तो यहाँ देखिए मूल्य कितना है, x। यहाँ देखिए प्रकार कितना है, 1 रुपये वाला है तो 1 से भाग कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे आगे देखिए मूल्य कितना है, x। 50 पैसे का मतलब हो जाएगा 1/2 रुपया। 50 पैसे का मतलब 1/2, और यहाँ 25 पैसे का मतलब 1 हो जाएगा 4 रुपये में। पूरा रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना, x को भाग करेंगे 2 से हो जाएगा 2x, और x को भाग करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4x। अब यहाँ टोटल कितना बन गया है, भाग करेंगे x, 2x और 4x, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा, 7x। 7x बराबर कितना है भैया, संख्या टोटल 175, 175। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 3 बचा, 7 बचे 35। x बराबर कितना आ गया है, 25। पूछा है सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, तो यहाँ देखिए कितना, x x x, टोटल मूल्य कितना, 3x। तो यहाँ से 3 गुणे x का वैल्यू कितना, 25। तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 25 यहाँ हो जाएगा 75। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए भी अगले सवाल पे, सवाल नंबर 99 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो टोटल मूल्य कितना दिया है, ध्यान रखिए, सिक्कों का 121 रुपया। टोटल मूल्य पहले ही दे दिया गया 121 रुपया। ठीक, कितने प्रकार का सिक्का है, 3 प्रकार का, 1 रुपये वाला है, 50 पैसे वाला है और 25 पैसे वाला है। अब 50 पैसे को आप चाहिए तो 1/2 कर लीजिए, ये RS रुपये में बदल जाएगा। 25 पैसे मतलब 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखिए भैया, कभी भी किसी भी अगर पैसा में कोई चीज़ दिया है, अगर रुपये में बदलना, हमेशा 100 से भाग करना। ध्यान रखिए, तो 50 को हमने 100 से भाग किया तो कितना हो जाएगा, 1/2, और 25 को हमने 100 से भाग किया तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए संख्या कितना दिया है,
1 अनुपाते मतलब 1:2:3 इस अनुपात में दिया गया है। तो पहले इसका मूल्य निकाल लीजिए, टोटल क्या होगा मूल्य, अमाउंट कितना बनेगा ये निकालिए। इसका अमाउंट कितना बनेगा, देखिए इसके साथ में लगा दीजिए x, साथ में लगा दीजिए x। तो बताइए भैया 1 रुपये का सिक्का, अगर एक सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा x। अब ध्यान दीजिए, अगर 50 पैसे का 2 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, 50 दूना होता है 100 पैसा, 100 पैसा मतलब होता है 1 रुपया नहीं x। अब 25 पैसे का 3 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, 75, यानी कि रुपये में कहा जाए 0.57, 75 पैसा बनेगा, 100 से भाग करेंगे 0.7x हो जाएगा रुपये में। अब ये कितना हो गया 2x कितना हो गया 2 यहाँ देखिए 7 पॉइंट जोड़ेंगे 7.5x बराबर में कितना है टोटल 121 रुपया। पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 एक कम 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 25 एक कम 25, फिर काटे 11 ग्राम कितना हो जाएगा 121। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 चौक 44, x बराबर कितना आ गया 44। पूछा क्या है आपसे, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है प्रत्येक प्रकार के। तो यहाँ देखिए पहला तो हो जाएगा आपका 44, दूसरा का हो जाएगा 44 दूना 28, तीसरा का हो जाएगा 44 दूना 132। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा 44 88 132, 44 88 132। ठीक, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन है भैया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले सवाल पे, सवाल नंबर 99 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो टोटल मूल्य कितना दिया है, ध्यान रखिए, सिक्कों का 121 रुपया टोटल मूल्य पहले ही दे दिया गया 121 रुपया। ठीक, कितने प्रकार का सिक्का है, 3 प्रकार का, 1 रुपये वाला है, 50 पैसे वाला है और 25 पैसे वाला है। अब 50 पैसे को आप चाहिए तो 1/2 कर लीजिए, ये RS रुपये में बदल जाएगा, 25 पैसे मतलब 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखिए भैया कभी भी किसी भी अगर पैसा में कोई चीज़ दिया है अगर रुपये में बदलना हमेशा 100 से भाग करना, ध्यान रखिए। तो 50 को हमने 100 से भाग किया तो कितना हो जाएगा 1/2, और 25 को हमने 100 से भाग किया तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए संख्या कितना दिया है, 1:3 मतलब 1:2:3 इस अनुपात में दिया गया है। तो पहले इसका मूल्य निकाल लीजिए, टोटल क्या होगा मूल्य, अमाउंट कितना बनेगा ये निकालिए। इसका अमाउंट कितना बनेगा, देखिए इसके साथ में लगा दीजिए x, साथ में लगा दीजिए x। तो बताइए भैया 1 रुपये का सिक्का, अगर एक सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा x। अब ध्यान दीजिए, अगर 50 पैसे का 2 सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, 50 दूना होता है 100 पैसा, 100 पैसा मतलब होता है 1 रुपया नहीं x। अब 25 पैसे का 3 सिक्का तो कितना रुपया बनेगा, 75, यानी कि रुपये में कहा जाए 0.57, 75 पैसा बनेगा, 100 से भाग करेंगे 0.7x हो जाएगा रुपये में। अब ये कितना हो गया 2x कितना हो गया 2 यहाँ देखिए 7 पॉइंट जोड़ेंगे 7.5x बराबर में कितना है टोटल 121 रुपया। पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 एक कम 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 25 एक कम 25, फिर काटे 11 ग्राम कितना हो जाएगा 121। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 चौक 44, x बराबर कितना आ गया 44। पूछा क्या है आपसे, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है प्रत्येक प्रकार के। तो यहाँ देखिए पहला तो हो जाएगा आपका 44, दूसरा का हो जाएगा 44 दूना 28, तीसरा का हो जाएगा 44 दूना 132। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा 44 88 132, 44 88 132। ठीक, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन है भैया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया सवाल नंबर 100 पे आइए, 100 पे हम लोग पहुंच चुके हैं।
क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, हमेशा ध्यान रखना यही डाटा पूछेगा बार बार, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों के 280 सिक्के हैं। टोटल कितना सिक्का है भैया, 280 सिक्के हैं, 280 यहाँ लिख देना है, टोटल 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य, प्रत्येक प्रकार के सिक्का का मूल्य कितना दिया, 8x 4x और दिया है 3x, 8x 4x 3x दिया भैया। ठीक, इसमें पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या आपको बताना है, तो सिक्कों का पहले आप संख्या निकालिए। संख्या निकलता कैसे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना भैया, इसको आप रुपए में बदल लीजिए, 1/2 हो जाएगा, रुपए में बदलेंगे 1/4 हो जाएगा। सीधा सीधा अगर आपसे संख्या पूछा है तो मूल्य को किससे भाग करना है, प्रकार से, हमने शुरू में बता दिया है। अगर संख्या पूछे तो मूल्य को आपको प्रकार से भाग देना है। तो बताइए भैया, अगर 8x है टोटल मूल्य, एक सिक्का है, एक प्रकार है, तो भाग करना, 8 को 1 से भाग करना, कितना आ जाएगा 8x। अब बताइए भैया सीधा सीधा, अगर आपका 4x है, 4x को आप अगर 1/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर जाके गुणा हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 4 दूनी कितना 8x। यहाँ देखिए अगर भाग करेंगे 3x को, इससे 1/4 से ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12x। ठीक, अब टोटल सिक्का हो गया 8 8, देखिए 12 8 20 8 कितना हो गया 28। टोटल सिक्का कितना हो गया, इसको जोड़ना है भैया, इसको जोड़ना है। ठीक, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो गई टोटल, देखिए 12 8 20 8 कितना हो जाएगा 28x, और 28x बराबर टोटल यहाँ कितना दिया गया है 280 सिक्का, 280 सिक्का। तो यहाँ से x वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। पूछा क्या है 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए कितना है 8x है, तो यहाँ हो जाएगा सीधा सीधा 8 × 10 यानी कितना सिक्का 80 सिक्का। अगर पूछेगा बताइए 25 पैसे सिक्कों की संख्या, तो यहाँ रखना है यानी 120 सिक्का, 12 दाम 120। अगर पूछे 1 रुपये का कितना सिक्का है, तो 80 सिक्का। अगर कीमत पूछे मूल्य कितना, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 रुपया, यहाँ पे हो जाएगा 30 रुपया। ये मूल्य हो जाएगा, ये मूल्य हो जाएगा, और ये सिक्कों की संख्या हो जाएगी। और ऊपर वाला क्या दिया है आपका, ये दिया है प्रकार। ठीक, नोट कर लीजिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा 80। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 80। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे अभी, सवाल नंबर 101 क्या कह रहा है, एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपया हो तो 5 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल मूल्य कितना दिया है, ध्यान रखिए भैया 30 रुपया दिया गया है, तो इसको यहाँ लिख दिया करो आप लोग, जो सवाल में दिया रखकर उसको यहाँ लिख दिया। टोटल मूल्य कितना दिया है 30 रुपया, यहाँ लिख दो। अब कितने प्रकार का सिक्का है, 3 प्रकार का, कौन कौन है यहाँ लिखना आपको, 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे। ये देखिए सिक्का है, किस अनुपात में दिया गया है इसको ध्यान दीजिए, 1:2:3। इसके साथ में आप x लगा दीजिए, निश्चित हो जाए वैल्यू। अब ध्यान दीजिए कि अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितना पैसा बनेगा, यहाँ पे 25x बनेगा। अगर 10 पैसे का 2 सिक्का है कितना पैसा बनेगा, यहाँ पे 20x। अगर 5 है यहाँ कितना बनेगा 15x। तो देखिए 25 15 40 20 कितना हो गया टोटल 60x। अब आपको ध्यान देना है पैसे को रुपए में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, 100 से। और टोटल रुपया दिया कितना है आपका 30, इसको भाग कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। और यहाँ से देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 50। पूछा क्या है आपसे, पूछा ये है आपसे 5 पैसे सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 5 पैसे सिक्कों की संख्या यहाँ की देखिए कितना 3x, और x बराबर निकला कितना 50, यहाँ ला के गुणा कर दीजिए, 3 × 50। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 150 सिक्का बनेगा। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नोट कर लीजिए 150 सिक्का बनेगा। चलिए भैया सवाल नंबर 102 पे आइए, क्या कह रहा है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। प्रकार में देखिए क्या दिया है, कितने प्रकार का सिक्का है, 3 प्रकार का है, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 10 पैसे का है। ठीक,
1 रुपये का है, 50 पैसे का है, 10 पैसे का है। आगे देखिए क्या दिया है, संख्या कितना दिया, 3:4:10। तो इसको लिख सकते हैं 3x 4x और 10x। ठीक, अगर कीमत की बात की जाए 1 रुपये का 3 सिक्का तो यहाँ 3 रुपया बनेगा। अगर 50 पैसे का 4 सिक्का है तो 50 चौका होता है 200, 100 से भाग करेंगे बनेगा 2 रुपया। अगर 10 पैसे का 10 सिक्का तो बनेगा 1 रुपया यानी x। ठीक, अब देखिए टोटल मूल्य कितना दिया गया है, टोटल मूल्य यदि इनका कुल मूल्य दिया है 102 रुपया, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखना है 102 रुपये, इस तरह लिख दिया करो आप लोग। तो पूछा है 10 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 10 पैसे सिक्कों की संख्या बतानी है। तो सिंपल सी बात यह है भैया कि आप टोटल जोड़िए, 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 3 2 5 1 6। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 102। तो ये हमारे ख्याल से कटेगा भैया 17 छक्का 102, 6 कम 6 6 7 42, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 17। पूछा 10 पैसे सिक्कों की संख्या बताई, यही तो दिया है। तो 10 गुणे में x का वैल्यू कितना 17, तो टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 170। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 103 पे हम लोग पहुंच चुके हैं भैया। क्या कह रहा है कि 130 रुपये की राशि में टोटल राशि कितना दिया है, 130 रुपये। आप यहाँ लिख दिया करो 130 रुपये की राशि टोटल दिया है। 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। देखिए भैया 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ये क्या दिया है, सिक्कों का प्रकार। आगे पढ़िए क्या कह रहा है के समान सिक्के हैं, मतलब समान कह रहा है तो x x x के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है तो टोटल हमें x निकालना। देखिए 50 पैसे का अगर x सिक्का है तो यहाँ कितना बनेगा 50x पैसा। यहाँ भी देखिए 10 पैसे का अगर x सिक्का है तो यहाँ कितना बनेगा 10x पैसा। यहाँ पे देखिए कितना बनेगा 5x पैसा। तो 50 और 10 60, 5 कितना हो जाएगा टोटल 65x। ठीक, यहाँ देखिए कितना दिया है इसमें, ये देखिए आपको कि टोटल अमाउंट जो दिया गया है किस में दिया है, रुपये में, पैसे में। अगर रुपये में दिया है इसको 100 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ 100 से भाग कर दीजिए। और बराबर में कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 130। देखिए 65 दूना होता है 130, तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 200। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नोट डाउन कर लीजिए भैया। चलिए भैया सवाल नंबर 104 पे क्या करा, एक आदमी के पास 1 के नोट, 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट हैं। नोट के मूल वर्ग में 480 रुपये नोटों की संख्या समान है। ठीक, तो यहाँ देखिए नोटों की संख्या दे दिया, तो यहाँ आपको लिखना है नोटों की संख्या। तो यहाँ लिखे पहले भी नोटों का प्रकार। ठीक, फिर लिखना है यहाँ पे है नोटों की संख्या, और फिर यहाँ लिखना है नोटों का मूल्य। ठीक, तो कितने प्रकार का है देखिए ध्यान से। 1 रुपये वाला 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट है। नेक्स्ट है आपका आगे 5 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है। और अगला नोट है 10 रुपये का। अगला नोट कितने रुपये का है 10 रुपये का। कह रहा नोट के मूल वर्ग में 480। नोटों की संख्या समान भी है x x x। टोटल मूल वर्ग कितना दिया है ध्यान रखना भैया 480। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x। तो 10 5 15 एक हो जाएगा कितना 16x, और 16x बराबर कितना हो जाएगा 480। तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी 30 30 30। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 30 30। तो टोटल नोटों की संख्या पूछा गया तो 30 30 30 कितना हो जाएगा टोटल 90 नोट। ठीक, कितना हो जाएगा 90 नोट। नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन होगा आपका। चलिए भैया सवाल नंबर 105 पे आइए। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 225 रुपये की राशि, यहाँ लिखना भैया पहले सिक्कों की संख्या लिख लीजिए। यहाँ पे सिक्कों का प्रकार, सबसे पहले लिखना है सिक्कों का प्रकार, फिर यहाँ पे लिखना है सिक्कों की संख्या, फिर यहाँ पे लिखना आपको सिक्कों का मूल्य। ठीक, जो दिया है वही करना है। टोटल सिक्कों का मूल्य कितना दे दिया गया है
225 रुपया। टोटल सिक्कों का मूल्य कितना दे दिया गया है? 225 रुपया। सवाल पढ़िए, 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी भैया। देखिए प्रकार क्या है, 1 रुपये वाला सिक्का है, 50 पैसे वाला सिक्का है और 25 पैसे वाला सिक्का है। ठीक, अब सिक्कों की संख्या कितना दिया है? 8:5:3। 8:5:3। आज से पूछा है कि 1 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलिए सॉल्व करिए भैया। इसको हमने इतना सॉल्व करा दिया है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए करना क्या है। सबसे पहले अनुपात जो दिया रहे उसके साथ में x लगाइए, निश्चित बना दीजिए। यहाँ पर रहेगा कितना? 8x, यहाँ पर रहेगा 5x, यहाँ पर रहेगा 3x। अब देखिए अगर 1 रुपये वाला सिक्का 8 है तो कितना रुपया बनेगा? 8x। अगर 50 पैसे वाला 5 सिक्का है तो बनेगा 2.5 रुपये, यानी 2.5 2.5, क्योंकि देखिए क्या गुणा कराएंगे? 25, 250 पर इसको गुणा करा दीजिएगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा? देखिए 250 पैसे बनेगा। पैसे को रुपये में बदलना है तो किससे भाग करेंगे? 100 से। तो यह हटे आपका आ जाएगा 2.5। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 25 या 75। चलिए अगले गुणा करना भी आपको 25 पैसे को 3 से गुणा करना है तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा? 75 पैसा। 75 पैसे को जब रुपये में बदलेंगे तो आपका आएगा 0.75x। ठीक, अब इसको जोड़ना भी आपको बस टोटल। तो यहाँ कितना है? 225 रुपये आपका टोटल है, ये है। बराबर में कितना हो जाए? 8 2 10, 10.5। 10.5 में आपको जोड़ना क्या है? 10.5 में आपको जोड़ना है कितना? 0.75। 5 7 5 12, कितना आ जाएगा? 11.25x। टोटल जोड़ दीजिए इसको, 11.25 आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करना है। पॉइंट हटा दीजिए, बटे में हो जाएगा 100। अब इसको भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 25 25 8 200। चलिए भाग करिए भैया 25। देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 9 25 पंचे हो जाएगा 125। और देखिए 25 9 225। भाग करिए 25 वो 9 25 45। इसको भाग करें कितनी बार? 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? x बराबर आ जाएगा 20। पूछा क्या है? 1 रुपये नोटों की संख्या बताना है। 1 रुपये, तो 1 रुपये अगर नोटों की संख्या बताना है तो यहाँ देखिए 8 गुणे में कितना है? 20। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 160। सिक्का कितना हो जाएगा? सिक्कों की संख्या 1 रुपये के 160 सिक्का हो जाएगा। ठीक, आंसर आपका हो जाएगा कितना? 160। चलिए भैया, सिक्कों पे आधारित हमने टॉपिक को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आय व्यय पे है, कल आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। 115 हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद में कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में परसों से आपका शुरुआत हो जाएगा, मंडे से बृहस्पतिवार से आपका शुरू हो जाएगा परसेंटेज। ठीक, इसमें कुछ लोग कह रहे थे पहले से परसेंटेज पढ़ाने के लिए भैया, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम आपको बृहस्पतिवार से शुरू कर देंगे। ठीक, बाकी आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे हुए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और जो भी कमी रहा कर उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। ठीक, आपसे इतना रिक्वेस्ट भैया कि जो भी सवाल फंसेगा, जो फिर आज नहीं आएगा, उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको हम बता देंगे आपको शॉर्ट वीडियो बना के। लेकिन आप लोग लिखते नहीं, यही थोड़ा सा तकलीफ है भैया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ देखिए, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। चलिए थैंक यू भैया।